अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लामिक वाक़यात और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाज़ार में एक कनीज़ औरत लौंडी फ़रोख्त हो रही थी। मोहम्मद बिन हुसैन अल बगदादी भी इसी बाज़ार में आए हुए थे, तो आपने उस कनीज़ औरत को ख़रीद लिया। लोगों ने कहा पागल सी है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और घर में ले आए। रात को आधी रात के बाद आँख खुली तो वो लौंडी, वो कनीज़ औरत मुसल्ले पे बैठी, आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रो के सीना घुट रहा था और अल्लाह से कह रही थी कि ए अल्लाह, वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है। हालांकि कहना तो ये चाहिए था कि ए अल्लाह, वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, लेकिन उसने अल्लाह से हाथ उठाकर कहा कि ए अल्लाह, वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है, मैं उसके वास्ते तुझसे सवाल करती हूँ। मोहम्मद बिन हुसैन अल बगदादी सुन रहे थे तो उन्होंने टोका, कहा ए लड़की, क्या कह रही है तू? यूँ कह ए अल्लाह, वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है। तो उसने कहा चुप करो, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो आधी रात को मुझे यहाँ ना बिठाता और तुझे वहाँ ना सुलाता। उसको मुझसे मोहब्बत है तो उसने मुझे मेरी नींद से उठा के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। फिर कहने लगी ए अल्लाह, अब तो तेरी मेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि हम मुहब्बो महबूब हैं। ए अल्लाह, अब मुझे अपना विसाल दे दे, मुझे अपना मिलाप दे दे, अपने पास बुला ले। चीख की आवाज़ आई और जान निकल गई। तो फरमाते हैं, मुझे बड़ा गम हुआ। मैं उठा उसके कफन का बंदोबस्त करने के लिए। जब मैं कफन लेके आया तो देखा कफनी कफनाई पड़ी हुई, सब्ज कफन में लिपटी, और उसके ऊपर नूरानी अल्फाज से लिखा हुआ था कि सुन लो, अल्लाह के दोस्तों को ना दुनिया में गम है और ना आखिरत में खौफ है। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि हाफिज़ अल हदीस हेवा बिन शरीह बहुत ही मफलूक अल हाल और तंगदस्त थे और खौफ खुदावंदी से दिन रात रोया करते थे। एक दिन मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि वो आलिम तन्हाई में इंतहाई गिरिया वजारी के साथ दुआ मांग रहे हैं। मुझे उनकी गरीबी पर बड़ा तरस आया तो मैंने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं आप खुदावंदे आलम से दुआ मांगते कि वो आपको इतनी दौलत अता फरमाए कि आपकी तंगदस्ती वफाका दूर हो जाए। ये सुनते ही हज़रत हेवा बिन शरीह रहमतुल्लाह अलैह ने दाएं बाएं मुड़कर देखा और ज़मीन से कुछ कंकरियां बन गईं और उन्होंने उनको मेरी तरफ फेंक कर फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों की मसलहतों को खूब जानता है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि मैं इन सोने के टुकड़ों को क्या करूं? तो फरमाया कि तुम इनको अपने अहलो आयाल पर खर्च कर डालो। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का बयान है, मैं इस हाल और उनके जलाल से इस कदर खाइफ हो गया कि मारे डर के उनके फरमान को टाल नहीं सका और मैंने उन सोने के टुकड़ों को साथ लेकर अपने घर